आज हम इस खगोल भूगोल और ब्रह्मांड के क्वांटम विज्ञान के सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर खड़े हैं। आज हम समझेंगे कि इस पूरे भयंकर प्रलय चक्र के बीच हम इंसानों की हैसियत क्या है और इस पूरे खेल का अंतिम निष्कर्ष क्या है। दुनिया के लगभग हर धर्म ने अपने अपने तरीके से दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। इस्लाम और कुरान में इसे कयामत का दिन कहा गया है। ईसाई धर्म की बाइबल में इसे द डे ऑफ जजमेंट कहा गया है। पारसी धर्म में इसे दुनिया के नवीनीकरण का दिन माना गया है। यहाँ तक कि आज का आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स भी बिग क्रंच या हीट डेथ की बात करता है। दुनिया का हर धर्म, हर ग्रंथ और विज्ञान कि एक दिन यह सब कुछ राख हो जाने वाला है। लेकिन भारत के उपनिषद, वेद और विशेष रूप से भगवान श्री स्वामी नारायण का वचनामृत सिर्फ दुनिया के अंत की बात नहीं करते। वे उस प्रलय के बाद जीव का क्या होगा उसका एक ऐसा भयानक टाइम स्केल बताते हैं जिसे सुनकर किसी भी समझदार इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी मनुष्य जीवन की आयु क्या है? मुश्किल से 80 या 100 साल। इन 3.5 करोड़ प्राकृत प्रलयों के विशाल महासागर के सामने हमारे ये 100 साल एक पानी की बूंद के बराबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान इसी 100 साल के झूठे माइक सुख में, जमीन जायदाद के अहंकार में और अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़कर अपना ये अनमोल जीवन बर्बाद कर देता है। इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को एक आधुनिक विज्ञान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। सुबह सुबह एक वैज्ञानिक आता है और एक छोटी सी कांच की प्लेट, जिसे पेट्री डिश कहते हैं, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग शुरू करता है। वैज्ञानिक की उस 8 या 10 घंटे की शिफ्ट में उस एक छोटी सी प्लेट के अंदर कई लाख बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। उस वैज्ञानिक के पास यह सत्ता है कि वो कुछ बैक्टीरिया को जिंदा रखे, कुछ को नष्ट कर दे या उन्हें किसी खास दवा के लिए बढ़ाए। जिस तरह वह वैज्ञानिक उन करोड़ों सूक्ष्म जीवों को अपनी प्रयोगशाला के एक चक्र में बांध देता है, ठीक उसी तरह यह अनंत ब्रह्मांड भी एक विशाल लेबोरेटरी है। इस ब्रह्मांड में अनंत मूल पुरुष हैं। वे मूल पुरुष अपनी अपार दया और करुणा से इन ब्रह्मांडों की रचना का संकल्प करते हैं ताकि माया में सोए हुए जीवों को शरीर मिले और उनका उद्धार हो सके। एक वैज्ञानिक केवल भौतिक शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए या स्थूल शरीर को जिंदा रखने के लिए चूहों या बैक्टीरिया पर प्रयोग करता है। लेकिन श्री स्वामीनारायण भगवान इस धरती पर इसलिए पधारे हैं ताकि वे हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर की अनंत जन्मों की बीमारियों को जड़ से नष्ट कर सकें और हमें हमेशा के लिए आजाद कर सकें। जब हम प्रलय के इस विज्ञान को समझते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी अज्ञानता दूर हो जाती है। इंसान आज इस धरती पर हजारों सालों तक टिकने वाले भव्य मंदिर, पूजा घर या स्मारक बनाता है और अहंकार करता है कि ये जमीन हमारी है। लेकिन जब कल्पों का चक्र घूमता है, सत्ययुग से लेकर कलयुग बीतता है और निमित्त प्रलय आता है, तब यह धरती तो यही रहती है, सिर्फ उस पर रहने वाले शरीरों का और जगहों का नाम बदल जाता है। हजारों सालों बाद उसी जमीन पर कोई दूसरे लोग आकर अपनी इमारतें बनाते हैं और लड़ते हैं कि यह जगह हमारी है। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जीव हर प्रलय में अपना स्थूल शरीर छोड़ता है, लेकिन अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ, अपने पुराने संस्कारों के साथ यहीं भटकता रहता है। वह फिर से जन्म लेता है, फिर से 80-100 साल के लिए वासनाएं भोगता है। कोई सत्ता के पीछे भागता है, कोई शूरवीर बनता है, तो कोई ज्ञान और विज्ञान के पीछे भागता है। जीव वही रहता है, सिर्फ उसके कपड़े यानी शरीर बदलते हैं। ये जीव 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। किसी जीव का जीवन 80 या 100 वर्ष का होता है। जिन जीवों की प्राण ऊर्जा कम है, उनका जीवन 8, 10 या 15 वर्ष का होता है। छोटे कीड़े मकोड़ों का जीवन 10-12 दिन का और उससे भी छोटे सूक्ष्म जंतुओं का जीवन केवल 8 या 10 मिनट का होता है। इसी तरह
जैसे जैसे हम सूक्ष्म जगत से विराट स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आयु की ये सीमा भी बढ़ती जाती है। लेकिन याद रहे, जीव के भौतिक शरीर की आयु भले ही छोटी या बड़ी हो, उसके सूक्ष्म देह और कारण देह की अवधि तो आत्यंतिक प्रलय तक चलती है। जीव तो एक ही है, स्वतंत्र है और सबसे पृथक है। वह अपने ही कर्मों और संस्कारों को अपने कारण शरीर में बांधकर माया के इस चिपचिपे और दलदल जैसे कीचड़ में अनंत काल से बस यूं ही भटक रहा है। हमारे शास्त्रों में महान ऋषि जड़ भरत का उदाहरण है, जिन्हें अपने अंतिम समय में एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया था और इसीलिए उनके उसी कारण शरीर के डेटा के साथ उन्हें अगले जन्म में एक हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। इस अंतहीन भटकन का कारण क्या है? इसे स्पष्ट करते हुए गुणातीतानंद स्वामी अपनी बातों के 5वें प्रकरण की 170वीं बात में कहते हैं, ये सभी जीव जो आज यहां दिखाई दे रहे हैं, वे सब पुराने ही हैं। कोई भी जीव नया नहीं है। इन सब ने भगवान को भजने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही ये देह धारण की है, और मोक्ष का ये अवसर हमें देने के लिए स्वयं भगवान कैसे आए हैं? स्वामी कहते हैं, श्री जी महाराज तो अपना पूरा अक्षरधाम, अपने अनंत मुक्त, अपने पार्षद और अपना समग्र ईश्वरीय ऐश्वर्य यहां इस धरती पर साथ लेकर पधारे हैं। जब आत्यंतिक प्रलय होगा, तब जो भगवान के सच्चे मुक्त हैं, वे तो अक्षरधाम में चले जाएंगे, लेकिन जो माया में उलझे हैं, वे अपने कारण शरीर के साथ फिर से माया के उस घने अंधेरे में करोड़ों सालों के लिए सो जाएंगे। तो फिर आज इसी जन्म में मुक्त कैसे हुआ जाए? श्री जी महाराज वचनामृत कणा प्रथम के 16वें और 18वें अध्याय में इसका अचूक उपाय बताते हैं। महाराज कहते हैं कि मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है हमारी इंद्रियों और अंतःकरण का विवेक। अगर इंसान की 5 इंद्रियों का आहार और विहार शुद्ध हो, तो उसका अंतःकरण भी पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब अंदर सिर्फ भगवान को भजने के सात्विक विचार ही आते हैं। आज पूरी दुनिया में हम जो इतना गुस्सा, अहंकार, तनाव और युद्ध देख रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर तमस और रजोगुण बढ़ गया है। इस घोर कलयुग में निर्गुण रहने और हमेशा एक पॉजिटिव आनंद के कवच में जीने के लिए अपनी आंखों और कानों रूपी इंद्रियों की खुराक को एकदम साफ रखना बहुत जरूरी है। गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज अपने जीवन की अंतिम सांस तक युवाओं की रग रग में यही बात भरते रहें कि अपना जीवन गढ़ा प्रथम के 16वें और 18वें वचनामृत के अनुसार ही जीना। इसे एक बहुत ही आधुनिक और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है। अगर आपने उस कंप्यूटर के अंदर अश्लील फिल्में, फालतू की बातें और कचरा भर रखा है, तो जब आप सर्च बार में कुछ ढूंढेंगे तो स्क्रीन पर वही कचरा सामने आएगा। लेकिन अगर उसी कंप्यूटर में आपने आध्यात्मिक ज्ञान, अच्छी किताबें और सात्विक बातें सेव की हैं, तो जरूरत पड़ने पर आपकी स्क्रीन पर वही बेहतरीन चीजें प्रकट होंगी। हमारा अंतःकरण भी बिल्कुल इसी कंप्यूटर की तरह है। अगर हमने अपनी इंद्रियों के जरिए अंदर शुद्ध और सात्विक इनपुट डाला है, तो जब हम भगवान का भजन करने बैठेंगे, ध्यान करेंगे, या यहाँ तक कि जब प्रलय या मृत्यु का अंतिम समय आएगा, तब वही शुद्ध ज्ञान और भगवान की मूर्ति हमारी स्क्रीन
यानी हमारे मन पर प्रकट होगी। इसी विवेक और जागृति के बल पर हम इस माया के बीच रहते हुए भी कीचड़ में कमल की तरह माया से बिल्कुल अलग और मुक्त रह सकते हैं। जब इंसान के मन से किसी भी जीव का अवगुण या अभाव पूरी तरह निकल जाए और जब तीनों गुण समान हो जाए, तब वह इसी जीवन में आत्यंतिक मोक्ष का अनुभव करता है। लेकिन हम जैसे साधारण जीवों के लिए, जो सूक्ष्म और कारण शरीर को नहीं देख सकते, इस अवस्था तक पहुंचना कैसे संभव है? श्री जी महाराज ने अपने गुरु रामानंद स्वामी को 4 वरदान दिए थे। उसमें से एक अद्भुत वरदान यह था कि जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य, चंद्र और तारे रहेंगे, तब तक मैं इस धरती पर एक सच्चे साधु के रूप में हमेशा प्रकट रहूंगा। जब हमारा नित्य प्रलय होगा, यानी जब हमारा यह भौतिक शरीर छूटेगा, तब महाराज हमें लेने तो जरूर आएंगे, लेकिन अक्षरधाम में हमेशा के लिए तो तभी रहा जा सकता है जब हमने माया के तीनों गुणों को पार कर लिया हो। अगर हमारी अवस्था अभी भी अस्थिर है या वासनाओं के कारण भारी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक इस विराट नारायण का देह और ये सूर्य चंद्र मौजूद है, तब तक महाराज भी अपनी अपार करुणा से हमारे लिए इस धरती पर एक प्रगट साधु के रूप में व्यतिरेक रूप से मौजूद है। अन्वय रूप से वे हम सभी जीवों की आत्मा में बैठकर हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं। वे अपने सगुण और निर्गुण ऐश्वर्य के साथ हमारे हृदय के चिदाकाश, यानी हमारे अंदर के ब्रह्म माहौल में पूरी तरह स्वतंत्र होकर बैठे हैं, लेकिन हम अपने ही अज्ञान के कारण बाहर माया में भटक रहे हैं। अगर इस जन्म में मोक्ष पाने में कोई कमी रह गई, तो वे दयालु भगवान हमें फिर से किसी अच्छे सत्संगी परिवार में जन्म देंगे। वे एक साधु के रूप में आकर हमें बहुत लाड़ लड़ाएंगे, हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ रहेंगे, ताकि ये जीव किसी भी तरह भगवान के मार्ग पर चलता रहे। जरा सोचिए, क्या सिर्फ मेडिकल की किताबें पढ़कर कोई घर बैठे डॉक्टर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक प्रगट शिक्षक और मेडिकल कॉलेज चाहिए ही चाहिए। ठीक वैसे ही किताबों और शास्त्रों को सिर्फ पढ़कर कभी भगवान नहीं मिलते। उसके लिए एक प्रगट संत और सच्चे साधु की सख्त जरूरत है। समय बहुत कम है। भगवान हमें यहाँ इस माया में अकेला छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हमें उस प्रगट गुणातीत संत को पहचानकर पूरी तरह उनकी शरण में जाना है। इस घोर कलयुग में जहां ढोंगी लोग हमारे अंतःकरण की ऊर्जा और प्राणवायु को लूटने के लिए बैठे हैं, वहां सच्चे संत की पहचान क्या है? गुणातीतानंद स्वामी 8वें प्रकरण की 10वीं बात में कहते हैं कि जिसका संग करना हो, उसकी 3 प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए। उसका विवरण इस प्रकार है कि प्रथम तो उसने जिनकी सेवा की हो, उनका सामर्थ्य देखना चाहिए कि उसने कैसे पुरुष की सेवा की है और उनसे गुण प्राप्त किए हैं या नहीं। इस प्रकार जांच करनी चाहिए। दूसरा, उसके स्वयं का वर्तन देखना चाहिए कि वह किस प्रकार बात करता है और देह से किस प्रकार का बर्ताव करता है। तथा तीसरा, उसके संग से जो ज्ञान प्राप्त करके उत्तम मुक्त हुए हों, उनकी जांच करनी चाहिए। वह किस प्रकार? तो अनादि आत्मा जो मूल अक्षर तथा परमात्मा जो पुरुषोत्तम भगवान है, उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का जो ज्ञान है, उसे प्राप्त करके वह किस प्रकार उसका निरूपण करता है और किस प्रकार प्रगट भगवान तथा प्रगट संत में जुड़ा हुआ है, तथा आज्ञा और उपासना में कैसा खबरदार होकर वर्तता है। इस प्रकार तीनों प्रकार से जांच करके ही फिर उसका संग करना चाहिए। इसे ही संग की शुद्धि जानना चाहिए। इस वचनामृत में श्री जी महाराज एक तटस्थ भाव से अपनी अंतिम बात परावाणी के स्वरूप में उच्चारते हैं कि
हे भाई, यदि समझ सको तो आज ही समझकर मोक्ष के दाता जो सद्गुरु और संत हैं, उनका आश्रय करके उनकी आज्ञा में अपने देह, इंद्रियों और अंतःकरण को चलाकर अपनी आत्मा का कल्याण करके भगवान के धाम में पहुंचो। और यदि आज इस बात को नहीं समझोगे और मोक्ष के साधन रूप इस मनुष्य देह को व्यर्थ ही हार दोगे, तो फिर से ऐसा योग मिलने में उतना ही विलंब होगा जितना मैंने पहले बताया है। उस प्रकार दुख भोग कर जब वह अवधि पूरी होगी, उस दिन फिर से मोक्ष होने का योग बनेगा। उस दिन भी यदि विचार करोगे तो मोक्ष होगा, और नहीं विचारोगे तो उस दिन भी मोक्ष नहीं होगा। यह सिद्धांत की बात है। जो समझदार हो वह इस पर विचार करना, और मूर्ख के माथे पर तो श्रुति और स्मृति शास्त्रों की कोई मर्यादा नहीं होती। वह तो इस बात को कभी नहीं समझेगा। जय स्वामीनारायण।